नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। भवन में जो भारत युवा परिषद के सत्र 2026-27 के पदाधिकारी भोपाल गौशाला सत्संग भवन में चुनाव के जरिए निर्वाचित हुए। विवेकानंद शाखा अध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश गुप्ता, सचिव संदीप राठौर, कोषाध्यक्ष सुमित छाबड़ा चुने गए। मीरा शाखा अध्यक्ष पद पर मालती अग्रवाल, सचिव सुधा फ्लाइट, कोषाध्यक्ष राजेश बिरला निर्वाचित हुए। कार्यक्रम में शाखाओं द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर, अंगदान, सर्वधन, रक्तदान, वृक्षारोपण, ग्रामीण बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता सहित कई सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। वहीं सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। भवन न्यायालय परिसर में वकीलों ने फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मांग उपखंड अधिकारी की जन सुनवाई न्यायालय से करीब 3 किलोमीटर दूर उनके कार्यालय में हो रही है, जिससे वकीलों व पक्षकारों को परेशानी हो रही है। वहीं वरिष्ठ वकील कैलाश जैन का कहना है कि कई बार जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया पर सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए गांधीवादी तरीके से फिर धरना दिया जाएगा और चेतावनी दी गई कि मांग नहीं मानी गई तो अगला कदम उठाएंगे। उनका यह भी कहना है कि जन सुनवाई निस्तारण अभियान में आम जन को भी दिक्कत हो रही है। वहीं पहले भी खबर 24 न्यूज़ ने इस प्रमुखता से चलाया था। दूसरी ओर एसडीएम श्रद्धा घुमे का पक्ष है कि आमजन और ग्रामीणों के प्रकरणों का निस्तारण यहाँ सुचारू रूप से किया जा रहा है। जमीनी विवाद, बंटवारा आदि का निस्तारण होता है और अभिभाषक चाहे तो यहाँ आकर अपना निस्तारण करा सकते हैं। किस चीज़ को लेकर आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो कोर्ट के बाहर? दरअसल ये अभिभाषक परिषद का आंदोलन है जो पिछले लगभग 4 महीने से चल रहा है। यहाँ पहले अभिभाषक परिषद के जो परिसर में उपखंड न्यायालय चलता था, तो कलेक्टर साहब और एसडीएम साहिबा की खड़दर्मी से यहाँ से उन्हें बंद करके फिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वो शुरू किया है उपखंड न्यायालय, जो पक्षकारों और वकीलों के लिए अत्यंत असुविधाजनक है और उससे काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। तो हम एक जायज़ मांग को लेके और इस आंदोलन पे हैं। इस आंदोलन के तहत हमने धरना प्रदर्शन भी किए हैं, राजनीतिक नेताओं से भी अप्रोच किए हैं और हर प्रकार के शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। कुछ महीने पहले आप एक प्रेस मीटिंग भी करी थी और उसके बाद में आपने कहा था कि कुछ लोग का तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। ये बात भी आपको हमारा जो भी आंदोलन होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा, रोड जाम करना या उग्र आंदोलन करना कभी नहीं कि हम कोई हिसाब में होगा। और मैडम का कहना है कि मैं मेरे हिसाब से ठीक चल रही हूँ। अब उनका पक्ष है, अब हमारा पक्ष पूछ लो तो हमारा कहना है कि यहाँ से कुल मिला के मैडम को अकेले में आना पड़ता है। इसके बजाय 75 वकील है और कम से कम प्रतिदिन 250-300 पक्षकार आते जाते हैं, तो असुविधा तो हमको होगी कि उनको होगी। देखने वाली बात है, तुलनात्मक रूप से आप खुद सुनते करें, एक पक्षकार को वहाँ जाने और आने में 100 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा होगा ऑटो से आने जाने, और न्याय उसको मिलना संभव नहीं है। आप सरकार सस्ता और सुलभ न्याय की बात करती है और हम न्याय आपके द्वार आने की बात करती है, और ये ठीक इसके विपरीत आचरण हो रहा है। इसलिए नुकसान हमारा भी है, पक्षकारों का भी है, पर इस आंदोलन को जारी रखना हमारी मजबूरी है। हम ठोक से आंदोलन नहीं चला रहे। और जब तक मैडम नहीं मानेंगे और आप हमारा यही है कि जब तक हमारी जायज़ मांगे नहीं मानेगी, जब तक हमको इस आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजराज सिंह। किस चीज़ को लेके आप धरना प्रदर्शन कर? पिछले 3.5-4 महीने से माननीय एसडीओ मैडम जो यहाँ प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन यहाँ सुनवाई होती थी, उस सुनवाई को बंद करके यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एसडीओ कोर्ट में सुनवाई करना शुरू कर दिया। इससे यहाँ के आम जन जिनके मुकदमे लगे हुए हैं, किसान लोग, उनको और यहाँ के कम से कम 75 अधिवक्ताओं को इस बात की परेशानी हो रही है कि वो दिन भर यहाँ पेशी करावे कि 3 किलोमीटर बार बार यहाँ जावे या वहाँ आवे। इससे ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं है। इससे तो अगर एसडीओ मैडम की सुनवाई अगर यहाँ होती है सप्ताह में 3 दिन, तो उससे किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, वकीलों को भी सुविधा मिलेगी। जबकि माननीय एसडीएम मैडम और कलेक्टर साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वहाँ सुनवाई करें, जबकि एक व्यवहारिक स्थिति ऐसी है, अगर क्लाइंट वहाँ बैठा रहेगा, वकील यहाँ रहेगा, वकील वहाँ बैठा रहेगा, क्लाइंट यहाँ रहेगा, तो न्याय में जो वकील जो अपनी भूमिका निभाता है उसमें देर होगी। इसलिए हमारा तो राजस्थान सरकार से शांतिपूर्ण करने के माध्यम से निवेदन है कि उस पुरानी परंपरा को वापस उसी रूप से सुचारू करें, जिससे कि सभी किसानों को न्याय मिल सके और
अधिवक्ताओं को भी इस चीज़ की सुविधा मिल सके। सोमवार दोपहर को पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के नेतृत्व में थानाधिकारी भानुमंडी व जेलर भानुमंडी दीपक गौतम की मौजूदगी में पुलिस व RSC के दर्जनों जवानों ने जेल के चप्पे चप्पे की गहनता से तलाशी ली गई। वहीं लगभग 1 घंटे तक चले इस तलाशी अभियान में जेल में किसी भी प्रकार की निषिद्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। जेल प्रभारी दीपक गौतम ने बताया कि मुख्यालय कारागृह के स्थायी आदेशों की पालना में पुलिस व जेल स्टाफ की मदद से जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जेल में किसी प्रकार की निषिद्ध सामग्री नहीं मिली है। वहीं तलाशी उपरांत जेल कार्मिकों के संपर्क सभी ली गई। वहीं जेल स्टाफ को जेल सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने और जेल कार्मिकों को निर्देश भी दिए गए। झालावाड़ में राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित राजस्थान रन मैराथन 2026 का आयोजन जिला प्रशासन व जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मैराथन का शुभारंभ विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल से हुआ और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुराग भार्गव व PTS कमांडेंट गोपीचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। वहीं विद्यालय महाविद्यालय खेल प्रशिक्षक पुलिस स्वयंसेवी संगठनों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने दौड़ में भाग लिया। प्रतिभागियों ने मुख्य स्वस्थ जीवन शैली और विकसित राजस्थान के निर्माण का संदेश भी दिया है। कार्यक्रम में मार्ग पर पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई और सभी प्रतिभागियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी गई। झालावाड़ जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौर ने सोमवार को EVM वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की साफ सफाई और व्यवस्था सुचारू सुधार के दिशा निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक अंकुश शर्मा, वेयरहाउस प्रभारी डॉक्टर TA बंसोड़, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल रहे। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। वहीं आमजन की समस्याओं के संवेदनशील समाधान के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिला स्तरीय निस्तारण संतुष्ट प्रतिशत में झालावाड़ लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर बनाए हुए। साथ ही बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाने हेतु संयुक्त कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए गए। मनोर थाना कस्बे के ऐतिहासिक मेला मैदान में इस वर्ष के थानेश्वर महादेव मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है और मैदान में दुकानदारों को भूखंड आवंटन करने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। वहीं साल में एक बार आयोजित होने वाले इस प्रसिद्ध मेले को लेकर कस्बे के निवासियों और व्यापारियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं 1 माह तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों से व्यापारियों का पहुंचना शुरू हो गया। मेले की शुरुआत के साथ ही यहां तिजारती सामान और बर्तनों की आकर्षक दुकानें सजने लगी है। बच्चों को मनोरंजन के लिए मेले में बड़े झूले, चक्री, मिक्की माउस और खिलौनों की दुकानों के साथ साथ खान पान के कई स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मेले के दौरान मैदान में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिससे देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के निर्देश पर मंडल स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रिसोर्ट धार में राजेश्वर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पहले दिन वक्ताओं के रूप में देवीलाल धाकड़, वहीं मदन लाल राठौर, हरदीप सिंह डंग और शिवराज सिंह ने अपनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है। दूसरे दिन प्रशिक्षण में अनिल क्रियावत, वहीं नाना लाल आटोलिया और नरेंद्र पाटीदार और नरेश चंदवानी ने भी समिति ने मार्गदर्शन दिया है। वहीं विधानसभा प्रशिक्षण प्रभारी प्रियंका गोस्वामी, मंडल प्रभारी हितेश शुक्ला और जिला उपाध्यक्ष के दिशा निर्देशों में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह में सभी अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति मौजूद रही। शामगढ़ मंदसौर जिला नेटबॉल संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूनियर स्तरीय नेटबॉल चैंपियनशिप बॉयज गर्ल्स और के अवसर पर 15 मार्च को शामगढ़ नाका अध्यक्ष निवास से सम्मानित अतिथियों के साथ एक विशाल मशाल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होकर मिडिल ग्राउंड तक पहुंची है। मंदसौर जिले के सुहासराव शामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में धरना रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने नगर में रैली निकालकर प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर सिंह पवार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी, तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टाकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित
पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।